हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां वूजिन ने अंधेरे में किसी को देख लिया था और वो चिल्लाने लगी। तब तक यहाँ पर पहुंच आया था और जल्दी से उसको संभालते हुए उसने लाइट ऑन की। सामने ही एक आदमी खड़ा था, वो भी काफी डरा और सहमा हुआ लग रहा होता है। इनसे सॉरी करते हुए कहने लगा कि आपको लगी तो नहीं ना। और उस पर चिल्लाते हुए बोला कि तुम कौन हो, यहाँ चोरी करने के लिए आए थे क्या? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं जब आया तब दरवाजा खुला ही था। क्या ये जीनो का घर है? वूजिन हैरान हो गई कि आपको मेरे ब्रदर इन लॉ का नाम कैसे पता? और वो आदमी बोला कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ वो मेरा बेटा है। वूजिन को ताइयोंग की कॉल आ रही थी पर उसका फोन साइलेंट पर था और वो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान था। भागते हुए इसकी तरफ आ रहा होता है। जैसे ही वो घर पहुंचा तो फौरन वूजिन से पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जबकि वूजिन बोली कि मैं ठीक हूँ और वो उसे इशारा करती है उस आदमी की तरफ। ताइयोंग ने तो उनको देखकर भी नहीं पहचाना। पूछने लगा कि आप कौन हो, जबकि उनकी आंखों में आंसू थे और कहता है कि मैंने आने में बहुत देर कर दी। ताइयोंग तो बेचारा हैरान परेशान खड़ा था। नेक्स्ट सीन में पर जाते हुए वूजिन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल करके बता देना। और हाँ, मैंने पुलिस को बता दिया है क्योंकि तुम्हारे घर में चोरी तो हुई है ना। उधर ताइयोंग के डैड को जब जीनो की डेथ के बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे और ताइयोंग से माफी मांग रहे होते हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैंने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे नफरत करते हो? ताइयोंग ने जवाब दिया कि आपके होने या ना होने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जितना टाइम मैंने आपके साथ गुजारा था उससे कहीं ज्यादा जिंदगी आपके बगैर गुजार दी। यकीनन आपके वापस आने में भी आपका कोई मकसद होगा। इस पर डैड रोते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मगर ताइयोंग ने उनको यहाँ से जाने के लिए कहा कि ना तो मुझे आपसे कभी मिलना है और ना ही मैं आपको जानता हूँ। जो सुनने के बाद अब डैड भी उठते हुए वहाँ से चले गए। वूजिन सियोन को हांजी के घर से लेने के लिए गई थी और अपने घर में चोर घुसने के बारे में भी बता दिया था। फिर जब वो घर आई तो ताइयोंग से पूछने लगी कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो बोला कि हाँ सब ठीक है, तुम बहुत कंफ्यूज हो गई होगी ना। जिस पर वूजिन ने जवाब दिया मगर तुम मुझसे ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। इसी दौरान ताइयोंग की नजर उसके हाथ के चोट पर लगी तो उसे अपने पास बिठाकर उसके हाथ पर पट्टी लगाने लगा। साथ ही सॉरी करने लगा कि ये सारा ट्रबल मेरी वजह से क्रिएट हुआ, मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था और हाँ मैंने उनको यहाँ से भेज दिया। वैसे भी मेरी सारी जिंदगी उनके बगैर गुजरी है तो उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। नेक्स्ट सीन में ताइयोंग बचपन के बारे में याद करता है जब उसके नेबर्स उसको पकड़कर बुरी तरह उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि तुम्हारा फादर कहाँ है, बताओ तुम बोल क्यों नहीं रहे, कहाँ है तुम्हारा बाप? तुम्हें पता भी है उसने हमसे कितने ज्यादा पैसे चोरी किए हैं? जबकि तब उसके डैड इसको देखते हुए वहाँ से भाग निकला था। ताइयोंग ने भी अपने डैड को भागते हुए देख लिया था मगर वो उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। अगली सुबह वो फिर से अपने डैड से मिलने के लिए आया था और उनसे कहता है कि पॉइंट की बात करो, आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए थे? वो बोले क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ। इस पर ताइयोंग भड़क पड़ा कि अच्छा, उस वक्त अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर भागते हुए तो शर्म नहीं आई थी और आज कह रहे हो कि तुम मेरे फादर हो? उसके फादर ने घुटने टेक कर उसे माफी मांगी लेकिन उसके बावजूद भी ताइयोंग ने माफ नहीं किया। वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन वूजिन के ऑफिस का दिखाया जहाँ पर्क सबको बता रहा था कि हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर को काफी पसंद आया, जल्दी ही हम इस प्रोजेक्ट को स्टेज पर प्रेजेंट करेंगे और ये हम सबके प्रमोशन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सुनकर वूजिन भी खुश हो गई थी क्योंकि फिलहाल वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है और बाद में वो परमानेंट बन जाएगी। नेक्स्ट सीन में ताइयोंग सियोन को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जा रहा था मगर वो काफी रो रहा होता है। जिस पर बाइदो की मोम उसे कहती है कि कुछ देर के लिए इसे मुझे दे दो, जब ये चुप हो जाएगा तो मैं छोड़ आऊंगी। ये सुनकर ताइयोंग उनसे कहता है कि माफ करना, मैंने आपको खामखा की जहमत दी और फिर सियोन को उनके हवाले करके वहाँ से चला गया। इसके बाद शाम में वूजिन सियोन को रिसीव करने के लिए आती है। पर्क भी उसके साथ था। वो दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके घर ड्रॉप करता है और यहाँ वो उसे पूछने लगा कि क्या थोड़ी देर में तुम्हारे साथ ऊपर आ जाऊं? वूजिन अचानक से सुनकर हैरान हो गई मगर हम देखते हैं कि वो डोर का लॉक चेंज करने के लिए आया था। यहाँ वूजिन से पूछता है कि क्या प्लीज मुझे ड्रिल मिलेगा? वूजिन बोली कि हाँ क्यों नहीं, मगर वो बॉक्स इतना ऊंचा पड़ा था कि उसका हाथ नहीं पहुँचा। तब तक पर्क आ गया था और यहाँ दोनों की आंखें फिर से चार हुई। ये वाला सीन अभी चल ही रहा था कि दूसरी तरफ से ताइयोंग आ गया और इन दोनों को साथ देकर पूछने लगा कि क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? जिस पर वूजिन ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, ये डोर का लॉक चेंज करने के लिए आए हैं। ताइयोंग भी उसके साथ हेल्प करवाने लगा मगर हेल्प के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के साथ बहस ही करते रहे। खैर जैसे तैसे करके इन दोनों ने लॉक तो चेंज कर दिया लेकिन अब पर्क को उन तीनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक फैमिली हो और मैं इनके बीच में आने की कोशिश कर रहा हूँ। जाते हुए वो ताइयोंग से बहुत फॉर्मल वे में कह रहा था कि आइंदा अगर वूजिन को किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी ऐसी मुसीबत हो तो प्लीज मुझे कॉल
कॉल करके बता देना। और वो बोला कि जब मैं उसके साथ हूँ तो तुम्हें कॉल क्यों करूँ। यहाँ पर्क ने उसको टोंट मार दिया कि क्या तुम उसका ख्याल रख सकते हो, तुम्हारा तो फादर भी क्वेश्चनेबल लगता है, इतने सालों तक तुम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। ये कहकर वो चला गया और ताइयोंग को उसकी बात बहुत बुरी लगी। नेक्स्ट सीन में वो अपने दोनों दोस्तों को बता रहा था कि आज से तुम दोनों मेरे साथ एमीचू की कंपनी में काम करने वाले हो। उनमें से एक तो इतना ज्यादा खुश हो गया कि मैं जल्दी जल्दी से अपनी मॉम को कॉल करके बताता हूँ, जबकि किमयूई से पूछने लगा कि तुम खुश नहीं लग रहे हो, बताओ क्या हुआ। ताइयोंग ने बताया कि वो आदमी जो खुद को मेरा बाप कहता है वो मुझसे मिलने के लिए आया था। अब अचानक से उसको मेरी याद आ गई। उसको क्या पता कि मैंने अपनी जिंदगी कैसी गुजारी है। अपने घर में होकर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे कहीं और भटक रहा हूँ। किमयू ने सवाल पूछा कि क्या वूजिन के घर में भी रहने से तुम्हें ऐसा फील होता है, जिस पर ताइयोंग सोच में पड़ गया और कहता है कि अब ऐसा फील नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि हम एक फैमिली हैं। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि सब कुछ बिगड़ ना जाए। नेक्स्ट सीन में ताइयोंग का फादर उनके नेबर्स के दिलों में अपनी जगह बना रहा था, उन लोगों की हेल्प करके। हांजी ने बताया कि आज सुबह एक बाइक बहुत ज्यादा तेज आ रही थी। वो तो ऊपर वाला इनका भला करे कि इन्होंने मेरे बच्चों को बचा लिया। दोनों इनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थी। मिस्टर ग्वेन से कहते हैं कि अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। इसके बाद बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि ताइयोंग मुझसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मैं जानता हूँ कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। तब तक वहाँ पर वूजिन सियोन को लेते हुए आ रही थी। इसके बाद वो वूजिन से भी उस दिन के लिए माफी मांग रहे थे कि मैंने तुम्हें डरा दिया था, जबकि वूजिन बोली कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। और फिर उन्होंने बताया कि मैं वहाँ से इसलिए चला गया था क्योंकि ताइयोंग अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो मुझसे नहीं मिलना चाहता, मगर इस सब में भी मेरी ही गलती है। वूजिन सुनकर हैरान हो गई कि उसने ऐसा कहा क्या, शायद उसको सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद मिस्टर गे ने अपने पोते का नाम पूछा और वूजिन से परमिशन ली कि मैं इसको हक कर सकता हूँ क्या। वो बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो इन दोनों को देखती रही कि ग्रैंडपा किस तरह प्यार से उससे बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसने घर आकर इस बारे में ताइयोंग को बताया तो वो ये सुनकर गुस्सा हो गया कि तुम्हें उससे खुद भी नहीं मिलना चाहिए था और तुमने सियोन को भी उसे इंट्रोड्यूस करवाया, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। वूजिन बोली कि मैं जानती हूँ तुमने उनको यही कहा कि तुम उनसे कभी भी नहीं मिलना चाहते, मगर वो इतने बूढ़े हैं, मैं उनको ये बात कैसे कहती, कैसे मना करती। ताइयोंग का भी इमोशनल हो गया था। वो कहता है कि शायद उस अच्छे इंसान के पास कोई अच्छी ही वजह होगी मुझे छोड़ देने की, जो मुझे उसने भी छोड़ दिया और मेरे भाई ने भी छोड़ दिया, या शायद मैं छोड़ जाने के काबिल हूँ, पर कम से कम मुझे लगा था कि तुम मेरे साइड पर हो। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया और इधर वूजिन उसको पूरी तरह से अपनी बात समझा भी ना पाई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ उस प्रोजेक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी और ये सब के लिए बहुत ही बुरी न्यूज होती है। वूजिन जब वॉशरूम में थी तब उसे बाहर से अपने कुलीग्स की बातें सुनाई दी कि यकीनन ये काम उस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का होगा। बाकी तो सब लोग यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हैं, भला कोई भी ऐसा काम क्यों करेगा। यहाँ वूजिन बाहर आते हुए उनसे कहने लगी कि आप ऐसा कैसे कह सकती हो, आपके पास क्या सबूत है। मगर वो लोग सबूत के बगैर ही इस पर इल्जामात लगाकर वहाँ से चली गई। अब वूजिन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो बाहर अकेले खड़ी होती है, उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे। यहाँ पर्क आकर उसको कंसोल करता है और बताता है कि लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम को लेकर कितना ज्यादा लॉयल हो। वूजिन को सुनकर अच्छा लगा कि पर्क को उस पर कितना ज्यादा ट्रस्ट है। इसके बाद वो सभी मेंबर्स ताइयोंग के साथ कुछ फोटोग्राफी डिस्कस कर रहे थे और ये वाली मीटिंग खत्म होने के बाद ताइयोंग ने भी कुछ स्टाफ मेंबर्स की बातें सुनी कि वो लोग वूजिन के अगेंस्ट बातें कर रहे थे। तब तक वूजिन यहाँ पर आ गई और वो जल्दी से आगे आ जाता है कि वूजिन इनकी बातें ना सुन ले। इसी दौरान उससे सॉरी भी करता है कि कल रात में कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। वूजिन बोली कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तब तक उसको पर्क ने एक और मीटिंग के लिए बुला लिया था, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। इसके बाद मीटिंग का सीन दिखाया गया, जहाँ पर्क ने डायरेक्टर को बताया कि नए प्रोजेक्ट की सुपरविजन उसने वूजिन को दे दी है। डायरेक्टर को सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा कि कल की आई हुई लड़की को सुपरविजन क्यों दिया और किसी और को क्यों नहीं। पर्क ने वूजिन के फेवर में काफी बातें बताई कि वो कितनी ज्यादा कैपेबल है। आखिरकार तो डायरेक्टर को भी मानना पड़ा कि चलो ठीक है, इस बार हम इसको भी आजमा कर देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में नेबर्स साथ बैठकर मिस्टर ग्वे को अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने किस तरह से चोर को पकड़ लिया, जिस पर वो बोले कि नहीं नहीं मैंने नहीं पकड़ा, मैंने तो बस चोर का हुलिया बताया था पुलिस को। इनकी बातें अभी चल ही रही थी कि वहाँ किसी से सामान गिर गया तो मिस्टर ग्वे उनकी
उनकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और जब उनकी हेल्प कर ही रहा था तब वहाँ पर ताइयोंग आया। उसने बस दूर से ही अपने डैड को देखा और फिर वहाँ से चला जाता है। बाइदू को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि इस लड़के में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं। उधर वुजिन देखती है कि काफी ज्यादा देर हो गई, उसे अब घर चलना चाहिए। जब वो बाहर आई तभी उसे पर्क ने आवाज दी। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। वुजिन भी उसके साथ गाड़ी में बैठ गई उसका शुक्रिया अदा करके। यहाँ ताइयोंग भी उसके लिए परेशान था, उसे कॉल्स कर रहा होता है मगर उसका फोन भी बंद जा रहा था। यहाँ वुजिन जब घर पहुंची तो पर्क उसको कहता है कि तुम्हें जब भी और जैसे भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। इस पर वुजिन उसे कहने लगी कि क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकते हो? इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बिल्कुल भी हेल्प ना करो क्योंकि मैं सबको प्रूफ करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी केपेबल हूँ। ये सुनकर पर्क बोला कि ठीक है और याद रखना कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वुजिन को भी सुनकर अच्छा लगा। इधर ताइयोंग ने गाड़ी के विंडो पर नॉक किया और कहता है कि मैडम जी अब घर चलो भी। घर जाने से पहले ताइयोंग ने भी पर्क का शुक्रिया अदा किया कि तुमने इसे सेफली घर ड्रॉप कर दिया। पर्क ने जवाब दिया कि तुम शुक्रिया क्यों बोल रहे हो, तुम और वुजिन दो अलग लोग हैं। वुजिन जब तुम्हारा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो हम डेट पर चलेंगे। ताइयोंग की तो ये सुनकर आंखें ही बाहर आ गई थी। इसके बाद आधी रात को वो अपने रूम से बाहर आकर वुजिन से पूछने लगा कि क्या अभी भी तुम पर्क को पसंद करती हो? मेरा मतलब कि तुम मेरे बारे में भूल तो नहीं गई ना, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। तब तक सियोन के रोने की आवाज आई और वुजिन जल्दी से भाग गई कि सियोन उठ गया है। इसके बाद वुजिन भी पर्क और ताइयोंग दोनों के बारे में सोच रही थी और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर इस कंफ्यूजन को साइड पर रखकर वो अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर देती है। अगली सुबह से वो अपने प्रोजेक्ट पर काम बहुत अच्छे से कर रही थी। इवन के हर चीज के टेस्ट को वो खुद चेक कर रही होती है और ये देखकर पर्क को काफी अच्छा लगा। फिर रात में भी देर तक जब वो काम करते करते वहाँ पर सो गई तो पर्क आकर उस पर अपना कोट ओढ़ता है और उस बाउल में उसने और टॉफीज रख दी थी। वुजिन ने जब अचानक से उसे यहाँ पर देखा तो पूछने लगी कि तुम अभी तक घर नहीं गए, तो वो बहाना करके बैठ गया कि अभी मुझे कुछ और भी काम करना है। मगर वुजिन शायद समझ गई थी कि वो मेरी वजह से रुक रहा है और जब उसने वो बाउल देखा टॉफी से भरा हुआ तो उसको और भी अच्छा लगा। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ नाश्ते में ताइयोंग ने वुजिन के लिए काफी कुछ बना रखा था। वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि इतना कुछ। तो ताइयोंग ने बताया कि कल से तुमने कुछ अच्छे से खाया नहीं, इसलिए आज अच्छे से खा लो। फिर उससे पूछने लगा कि ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? वुजिन तो बताने से मना कर रही थी मगर ताइयोंग ने अब उसको सच सच बता दिया कि मैंने उन लोगों की बातें सुन ली थी, चलो अब बताओ मुझे क्या हुआ है। वुजिन ने जब सारी बात उसे बताई तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया कि उन लोगों की इतनी हिम्मत, तुम्हें उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए थी, वो लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं। जबकि वुजिन को उसको देखकर हंसी आ रही थी। वो कहती है कि अच्छा अच्छा बस भी करो, मेरे लिए इतना ही काफी था कि तुम मेरी साइड ले रहे हो। इसके बाद ताइयोंग उसे कहता है कि क्यों ना आज तुम मेरे साथ सेट पर चलो, वहाँ काफी सारे फॉरेनर्स होंगे तो तुम उनसे अपने फूड के रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर सकती हो, इससे तुम्हारे प्रोजेक्ट में हेल्प होगी। वुजिन को भी उसका ये आइडिया पसंद आया मगर वो कहती है कि सियोन को कहाँ छोड़ेंगे। इसके बाद दोनों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, कभी हमसायों के पास जाकर, कभी फ्रेंड्स को कॉल करके, मगर कोई भी इतना फ्री नहीं था कि आज वो सियोन को संभाल सके। बाइदू भी अपनी मॉम के साथ हाइकिंग पर गया हुआ था और उसकी मॉम ने बताया कि सियोन का ग्रैंडपा वहीं पर है, वो आकर उसका ख्याल रख लेगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सियोन को उसके ग्रैंडपा के पास छोड़ दिया गया था। उसके ग्रैंडपा तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इवन के ताइयोंग को भी अब देखकर कुछ न कुछ अच्छा ही लग रहा था और शायद अब अपने डैड के लिए भी उसका दिल पिघलने लगा। इसके बाद शूटिंग का सीन दिखाया गया जहाँ काफी सारे फॉरेनर्स आए हुए थे और ताइयोंग उनको डील कर रहा होता है, उनकी फोटोग्राफी कर रहा था। दूसरी तरफ वुजिन खाने के कुछ डिशेस प्रिपेयर कर रही थी और फिर वो उन फॉरेनर से परमिशन लेने लगी कि क्या आप काइंडली इस फूड को टेस्ट करके मुझे अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हैं क्या? ये सुनकर तो वो फॉरेनर्स बहुत ज्यादा खुश हो गए कि मुफ्त का खाना हो और हम ना खाए। खाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भी दिए। एट द एंड जब शूटिंग खत्म हुई तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है जो उन दोनों ने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ताइयोंग वुजिन का हाथ पकड़कर उसे भागते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था और यहाँ बारिश से बचने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं। वुजिन उसे कह रही थी कि तुम काफी भीग गए हो, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें बारिश नहीं पसंद। जबकि इधर ताइयोंग उसके पास बैठकर गलती से उसके हाथ पर हाथ रख देता है, फिर हटाते हुए कहने लगा कि अब मुझे बारिश इतनी भी बुरी नहीं लगती, स्पेशली जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। और फिर बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हें जब भी
मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा। वूजिन ने भी उसको यही जवाब दिया कि मैं भी हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगी, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े। यहाँ दोनों ने एक दूसरे से वादा कर लिया था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह की प्रेजेंटेशन का दिखाया गया, जो कि वूजिन ने इतने अच्छे से दी कि उसका डायरेक्टर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और पर्क को उससे पूरी उम्मीद थी कि वो अच्छा ही करेगी। इवन के डायरेक्टर ने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेलेक्ट कर लिया था। इसके बाद जब वूजिन मुंह धो रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसको पर्क की बात याद आई कि ये हम सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तायोंग भी मैसेज करके इससे पूछ रहा था तो इसने उसको भी खुशखबरी सुना दी और वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि सियोन को लेकर बेकरी में चला आया इसके लिए केक लेने को। उधर वूजिन भी खुशी खुशी से घर आ रही थी और जिस तरह टुमक टुमक कर वो चल रही होती है, पर्क को उसे देखकर काफी अच्छा लग रहा था। इसी दौरान बारिश स्टार्ट हुई। मिस्टर पर्क वूजिन के लिए अम्ब्रेला लेकर पहुंच आया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो इसे प्रपोज कर देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वूजिन अचानक से सुनकर हैरान हो गई। उधर बेचारा तायोंग इसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए केक पसंद कर रहा था। वूजिन अब दो नाव में बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। पर्क ने बताया कि ये कोई अचानक से नहीं हो गया, बल्कि आज से 7 साल पहले भी मैं तुम्हें पसंद करता था और आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी? वूजिन स्पीचलेस खड़ी उसे देखती रही। दूसरी तरफ तायोंग ने देखा कि काफी देर हो गई तो वो वूजिन को कॉल कर देता है कि तुम अभी तक आई नहीं, जिस पर उसने बताया कि हाँ वो अचानक से डिनर का प्लान बन गया था। तायोंग को याद आया कि उस दिन पर्क ने इसको डेट के लिए पूछा था। अब वो इसे पूछने लगा कि क्या तुम पर्क के साथ हो? वूजिन ने बताया कि हाँ, तो ये कॉल काट देता है। बेचारे को हर्ट तो बहुत हुआ, लेकिन खैर वूजिन का दिल वो थोड़ी ना बदल सकता है। इसके बाद डिनर करते हुए पर्क वूजिन से कह रहा था कि मैं तुम्हें किसी भी रिलेशनशिप के लिए फोर्स नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे 3 बार डेट का मौका दो, उसके बाद तुम खुद डिसाइड कर लेना कि हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं। डिनर के बाद उसने वूजिन को घर ड्रॉप किया और आखिरी बार उसे पूछ लेता है कि क्या परसों फिर हम डेट पर चलें, जिसके लिए वूजिन भी मान गई थी। फिर जब वो घर आई तो उसने देखा कि तायोंग सियोन को रूम में सुला चुका था। अब वो बाहर बैठ जाती है और पर्क के प्रपोजल के बारे में सोचने लगी। अगली सुबह पर्क चोरी छुपे वूजिन को देख रहा था कि उसने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया और फिर ब्रेक टाइम में वो चू जियोंग से मशवरे ले रहा होता है कि मेरे एक दोस्त ने एक लड़की को प्रपोज किया, पर वो लड़की काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी, इसका क्या मतलब हुआ? इस पर चू जियोंग उसे उल्टे सीधे मशवरे दे रहा था, क्योंकि पर्क बेचारा कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा। उसी तरफ वूजिन ने भी वॉन को सब कुछ बता दिया था, तो वो कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना, अब तुम 2 लड़कों में डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी किसके साथ बितानी है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो तुम मिस्टर पर्क को पसंद करती थी ना, और वो तुम्हारा जो समधी जी है वो तो कुछ टाइम के लिए रहने आया था तुम्हारे घर। वूजिन बोली कि पर्क को तायोंग के साथ कंपेयर मत करो, तायोंग से तो मैं कोई भी बात डिस्कस कर लेती हूँ बगैर किसी हेजिटेशन के, और पर्क के सामने तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। हाँ वो मुझे अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत परफेक्ट है और वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं भी एक अच्छी इंसान बनूं। नेक्स्ट सीन में वूजिन घर आती है। तायोंग को देखकर पूछने लगी कि कल रात को जब मैं घर आई तो तुम दोनों सो चुके थे। वो इससे हेलो हाय तो कर लेता है मगर ज्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि अब वो खामखा की कोई उम्मीदें नहीं रखना चाहता। जबकि वूजिन कहती है कि अरे तुम इंस्टेंट नूडल्स क्यों खा रहे हो, मैं तुम्हें कुछ और बना देती हूँ। और जब उसने फ्रिज ओपन करके देखा तो उसमें केक पड़ा हुआ था। पूछने लगी कि ये किसका है। तायोंग ने बताया कि मैंने कल तुम्हारे लिए बाय किया था, सोचा कि तुम्हें सरप्राइज पार्टी दूं, लेकिन फिर तुम लेट आई, यकीनन कल तुम्हारा दिन अच्छा रहा होगा। वूजिन केक को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे मुझे चॉकलेट केक बहुत ज्यादा पसंद है, और ये सुनकर तायोंग को भी अच्छा लगा। वो कहता है कि चलो फिर मैं चम्मच ला कर देता हूँ। मजे मजे से केक खाने के बाद वो तायोंग से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे नूडल्स में से एक बाइट ले लूं। तायोंग तो हैरान हो गया कि मेरे नूडल्स में से? हाँ ठीक है ले लो। वूजिन को वो नूडल्स भी बहुत ज्यादा पसंद आए और मजीद खाने के लिए वो अपने बाल बांधने लगी थी, जिस पर तायोंग कहता है कि बाल क्यों बांध रही हो, तुमने सिर्फ एक बाइट की बात की थी, तेको ये इलीगल है, तुम मेरे साथ चीटिंग कर रही हो। दोनों की क्यूट क्यूट सी बहस स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ तायोंग अपना काम कर रहा था और तभी उसका अलार्म बजा कि उसे सियोन को लेने जाना है। हमसायों के घर से सियोन को लेने के लिए गया तो उसने अपने डैड को देख लिया, जो कि उनके घर पर डिनर के लिए इनवाइटेड था। और फिर उसने देखा कि सियोन और डैड एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मिल गुल चुके हैं। थोड़ी देर के लिए तो वो इन दोनों को देखता रहा और फिर कहता है कि मुझे सियोन को ले जाना होगा। दादी माँ ने उसे साथ डिनर करने के लिए कहा, पर वो बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ। फिर सियोन को अपने साथ ले जाने लगा और जाने से पहले उसके ग्रैंडपा ने इसके
लिए कुछ गिफ्ट दिए जो कि जूसेस थे। घर आने के बाद भी वो अपने डैड के बारे में सोच रहा था और सियोन से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने ग्रैंडपा इतने ज्यादा पसंद आ गए। तभी डोर पर नॉक हुआ और तायोंग देखने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो वूजिन को कॉल करके पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो, जरा प्लीज घर जल्दी आ जाओ। वो बोली कि हाँ मैं पहुँच गई हूँ। जब वो घर आई तो इंश्योरेंस कंपनी की एक लेडी बैठी हुई थी जो कि इसकी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ की डेथ इंश्योरेंस के कुछ पैसे देना चाह रही थी और डॉक्यूमेंटेशन वर्क करवाना चाह रही होती है। उसकी बातें सुन कर ही वूजिन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और जब वो लेडी चली गई तो ये भी बहाना कर देती है कि मुझे शॉप से कुछ खरीदना है और घर से बाहर भाग गई। तायोंग ने देखा कि उसका वॉलेट तो यहीं पर रह गया, यानी कि उसने झूठ बोला। उधर वूजिन अपनी सिस्टर की पिक्चर को देखकर रो रही थी। थोड़ी देर में तायोंग टिश्यूज लेकर उसके पास आ जाता है कि मुझे पता था तुम यहीं पर होगी। वूजिन उसको देखकर बताने लगी कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तायोंग भी उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो गया था। वो कहता है कि अगर तुम्हारा रोने को दिल कर रहा है तो रो लो, ऐसे अपने इमोशंस को छुपाना नहीं चाहिए। वूजिन ने अब सच में रोना शुरू कर दिया था और तायोंग उसको तसल्ली देने के लिए उसका सर अपने कंधे पर रख देता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ डायरेक्टर पर्क को अप्रिशिएट कर रहा था कि तुमने अच्छी लड़की को चुना, शायद हमें उसे परमानेंट कर देना चाहिए। पर्क भी ये सुनकर खुश हो गया था। इसके बाद एलिवेटर में काफी सारे लोग आ गए थे और एक लड़के का बैग वूजिन को लगने ही वाला था कि पर्क ने पहले से ही उस पर हाथ रख दिया। ये देखकर वूजिन को काफी अच्छा लगा और तभी उसे पर्क का मैसेज भी आता है कि फिर कल डेट पर चलें क्या। नेक्स्ट सीन में ये दोनों डेट पर निकल आए थे। पर्क उसे एक लंबी ड्राइव के बाद एक टेम्पल पर लेकर आता है। दोनों के बीच में काफी सारी बातें चल रही थी, हंसी मजाक भी। कभी साइकिलिंग करते हैं और कभी वॉक करते हुए जा रहे थे। आफ्टर दैट दोनों साथ बैठकर लंच करते हैं। वूजिन को लंच भी काफी पसंद आया और पर्क के साथ डेट पर आना भी। नेक्स्ट सीन में वॉन खुशी खुशी से वूजिन को बता रही थी कि मैंने अभी HR डिपार्टमेंट वाले दोस्त से सुना कि तुम्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। ये सुनकर तो वूजिन भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। पर्क भी इन दोनों को देखते हुए वहाँ से गुजर गया और इसके बाद मीटिंग होती है जिसमें तायोंग भी बैठा हुआ था। ये मीटिंग जब खत्म हुई तो वो वूजिन से कह रही थी कि क्यों ना हम बाहर चलकर पार्टी करें। उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि मुझे घर जाकर सियोन का ख्याल रखना है, लेकिन दूसरी तरफ पर तायोंग खड़ा था जिसने ये बात सुन ली। वो कहता है कि तुम इसके साथ चली जाओ, मैं सियोन का ख्याल रख लूंगा। वोन भी उसे देखकर पूछने लगी कि अरे तुम इसके समधी जी ही हो ना, तुम्हें बड़ी न्यूज नहीं पता क्या। फिर उसके करीब जाकर कान में बताने लगी कि ये परमानेंट होने वाली है। ये सुनकर तायोंग तो इतना ज्यादा खुश हो गया कि ऊंची आवाज में उसको कांग्रेचुलेशंस करता है और कहता है कि पार्टी तो बनती है। इधर इसका दोस्त संग तेग भी ये सुनकर कहने लगा कि पार्टी, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया गया, जहाँ इन लोगों ने अल्कोहल भी ऑर्डर कर रखी थी, जबकि दूसरी तरफ सियोन उसके ग्रैंडपा के पास था जो कि उनके नेबर्स में उनके साथ डिनर कर रहा होता है। यहाँ वॉन संग तेग से पूछने लगी कि तुम कौन हो, तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं तायोंग का बचपन का दोस्त। वॉन ने भी अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं भी वूजिन की बचपन की दोस्त हूँ। इस पर दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई किया, मगर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की स्टोरी भी स्टार्ट हो गई। खैर तायोंग धीरे से वूजिन को कहने लगा कि जरा आराम से पियो, ड्रंक मत हो जाना। ये बात वॉन ने सुन ली। वूजिन ने जवाब दिया कि हाँ मैं जानती हूँ, वैसे भी ड्रंक हो जाने के बाद बंदा बहुत पैथेटिक फील करता है, मैं दूसरों पर रिलाई नहीं करना चाहती। वॉन भी बीच में बोल पड़ी कि मैं इसके साथ इतने साल गुजार चुकी हूँ, ये कभी भी ड्रंक होकर उल्टी सीधे हरकतें नहीं करती और ना ही रोती धोती है। इस पर तायोंग धीरे से कहता है कि शायद फिर मैंने कुछ गलत देख लिया होगा, और वोन कहने लगी कि वही तो मैं हैरान हूँ कि उस दिन जब तुम लोग साथ सोए थे तो ये रोई कैसी थी। उन दोनों की तो ड्रिंक गले में ही फंस गई कि तुम इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रही हो। यंग तेग भी सुनकर हैरान हो गया कि क्या तुम दोनों साथ में सोए थे, और ये दोनों बेचारे एक्सप्लेनेशन देने लगे कि ऐसा नहीं वैसा हुआ था। इसके बाद दोनों घर जा रहे थे और वूजिन को जरा वॉमिटिंग सी फील होने लगी, जैसे उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना हुआ हो। ये सुनकर तायोंग उसका हाथ पकड़कर उसका हैंड मसाज करता है कि इससे तुम बेटर फील करोगी, और यहाँ वूजिन तो बस उसे देखती ही रह गई, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ इसकी सिस्टर ही थी जिसने इसका इतना ख्याल रखा था। खैर तभी तायोंग को किसी की कॉल आती है और वो वूजिन से कहने लगा कि जल्दी चलो, हमें सियोन के पास जाना होगा, और दोनों ही भाग कर जाने लगे। उधर सियोन की बॉडी पर रैशेस हो गए थे। उसके ग्रैंडपा ने उसे उठाया और पूछने लगा कि इसने अभी अभी क्या खाया, जिस
पर हांची ने बताया कि इसने तो सिर्फ स्ट्रॉबेरीज ही खाई थी। ये सुनकर वो समझ गए कि इसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। बताया कि मेरे बड़े बेटे को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी। वक्ती तौर पर वो सियोन को ट्रीटमेंट देता है ताकि उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो। तब तक वहाँ पर ताइयोंग और वूजिन भी पहुँच जाए, जो कि सियोन के बारे में पूछ रहे थे कि कहाँ है वो। सबने उनको बताया कि अब सियोन ठीक है, असल में उसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है और किसी को इस बारे में पता ही नहीं था। इसके ग्रैंडपा ने पता लगाया। ये सुनकर ताइयोंग को काफी अच्छा लगा और एक बार फिर उसका दिल अपने डैड के लिए पिघलने लगा। नेक्स्ट सीन में सियोन को घर ले आए थे, जो कि अब सो चुका था। वूजिन अंकल को बहुत ज्यादा थैंक यू करती है, जबकि वो बोले कि कोई बात नहीं, आइंदा भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। ताइयोंग भी थैंक यू बोलना चाहता था, मगर वो बोल नहीं पा रहा था, जिसके बाद उसके डैड वहाँ से चले गए। अभी उसने देखा कि उनका पर्स तो इधर ही गिर गया है और जब इसने उठाया तो इसमें इसकी और इसके भाई के बचपन की पिक्चर भी थी। ये देखकर वो हैरान हुआ और डैड के पीछे जब उनका पर्स लेकर आता है तो उन्हें देते हुए पूछने लगा कि क्या मैं जान सकता हूँ आपने अभी तक वो पिक्चर क्यों रखी हुई है। डैड ने बताया कि ये पिक्चर चाहे जिंदगी के हालात जैसे भी रहे हो, लेकिन इस पिक्चर ने हमेशा मुझे स्ट्रेंथ दी। ताइयोंग अब काफी शर्मिंदा फील कर रहा था और पूछने लगा कि अब आप कहाँ पर रहते हो, जिस पर उन्होंने बताया कि यहीं पर एक छोटा सा स्टूडियो है, वहाँ रह लेता हूँ। इसके बाद उसने नजरें झुकाते हुए डैड से सब चीजों के लिए शुक्रिया कहा और फिर वहाँ से चला गया। घर आकर भी वो अपने डैड के बारे में सोच रहा था। तभी वूजिन ने उसे देखा तो पूछने लगी कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, और ये बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही, शायद सारी रात भी ना सो सकूं। ये सुनकर वूजिन भी उसके साथ बैठ गई थी कि चलो फिर हम सारी रात बैठकर बातें करते हैं, क्योंकि वैसे तुम्हें लोनली फील होगा। ताइयोंग को काफी अच्छा लगा। फिर दोनों सारी रात बैठकर बातें करते हैं और अगली सुबह वूजिन सियोन को लेकर डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने बताया कि इसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है और अच्छा तो ये हुआ कि टाइमली इसको ट्रीटमेंट दे दी गई थी। इसके बाद जब वो सियोन को घर ला रही थी तब उसके ग्रैंडपा उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वूजिन से पूछने लगे कि डॉक्टर ने क्या बताया। वूजिन ने बताया कि डॉक्टर यही कह रहे थे कि इसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइमली सब कुछ मैनेज कर लिया। इस पर वो बोले कि शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ, कल ताइयोंग ने भी मुझे शुक्रिया बोला। ये सुनकर वूजिन कहती है कि क्या सच में? वो बोले कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? नेक्स्ट सीन में वूजिन घर आ गई थी। बातों ही बातों में ताइयोंग से कहती है कि तुम्हारे डैड ने हमारे लिए काफी कुछ किया, मैं थैंक यू करने के लिए उनको डिनर पर इनवाइट करना चाह रही थी, पर अगर तुम्हें इससे मसला है तो मैं बाहर कहीं डिनर करवा दूंगी। ताइयोंग का दिल तो अब वैसे भी अपने डैड के लिए पिघल चुका था। वो कहता है कि कोई बात नहीं, डिनर ही तो है, हम घर पर इनवाइट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मिस्टर ग्वे दरवाजे के बाहर ही खड़े थे और बैदू अचानक से उनको देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? वो बोले कि इन्होंने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया है, मैं बस सोच रहा था। बैदू उनको अजीब तरह से घूर रहा था और फिर बेल बजा दी। वूजिन ने दरवाजा खोला और उनको अपने साथ अंदर ले जाते हैं। इसके बाद डिनर का सीन दिखाया गया। ताइयोंग जरा एम्बेरस सा फील कर रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि मैं डैड से क्या बात करूं और उनको क्या कहकर पुकारूं। वही वूजिन सियोन का पैम्पर चेंज करने का बहाना करके उसे रूम में ले आई ताकि वो दोनों आपस में बात कर सके। यही तो वो हेल्प थी जो मिस्टर ग्वे ने इसे करने को कहा था। इसके बाद ताइयोंग ने अपने डैड से पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ आप हमें छोड़कर क्यों गए और फिर इतने टाइम के बाद क्यों लौटे? जिस पर डैड ने जवाब दिया कि मैं वापस घर आया था, लेकिन तब तक तुम वहाँ पर नहीं थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। जिन्होंने बताया कि उसको मुझ जैसा बाप नहीं चाहिए और ना ही उसे तुम चाहिए थे, उसको लाइफ में कोई भी बर्डन नहीं चाहिए था। ताइयोंग को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि क्या उसने सच में ऐसा कहा था। इधर वूजिन भी ये सारी बातें सुन रही थी और डैड उसे सॉरी करने लगा। ताइयोंग का दिल अब उनके लिए पूरी तरह से साफ हो चुका था। वो कहने लगा कि बार बार सॉरी मत कहो, इवन के अपने घर के दरवाजे का पासवर्ड भी बता दिया कि आप जब चाहो हमारे घर आ सकते हो। नेक्स्ट सीन में ताइयोंग सैड बैठा हुआ अपने रूम में ड्रिंक कर रहा था कि आखिर मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया होगा, जबकि वूजिन उसके पास जाना चाह रही थी। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि जिनो ने उसे एक बार कहा था कि अगर तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी वजह से अभी शादी नहीं करना चाह रही तो ये अच्छी बात है, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि हर किसी के लिए उसकी फैमिली उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वूजिन भी हैरान थी क्योंकि ताइयोंग के डैड ने तो उसे कुछ और ही बताया। नेक्स्ट सीन में बैदू की मुलाकात अपने उस पुलिस वाले दोस्तों से हुई और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि वो चोर कह रहा था कि वो तो कभी 106 अपार्टमेंट में गया
ही नहीं। ये सुनकर तो बाइदू भी हैरान हो गया, क्योंकि मिस्टर ग्वे ने तो बताया था कि उसने चोर को देखा था और पुलिस को उसका हुलिया भी बताया। अब वो काफी ज्यादा हैरान था इस बात को लेकर। नेक्स्ट सीन में वुजिन इंश्योरेंस कंपनी जाती है और वो इंश्योरेंस वाली लेडीज को सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ाकर कुछ बातें कर रही थी। साथ ही उसे पूछती है कि तुमने उस दूसरे गार्डियन को भी बता दिया क्या, वो मुझसे काफी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। ये सुनकर वुजिन पूछने लगी कि दूसरा गार्डियन वो कौन। वापस आते हुए वो उस लेडी की बातों को सोच रही थी कि उस आदमी ने और तो कुछ नहीं बताया, मगर वो कह रहा था कि वो सियोन का गार्डियन है, जो कि मिडिल एज आदमी था। अब वो कोई और तो नहीं बल्कि ताइयोंग का फादर ही हो सकता है, पर वुजिन ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहती। खैर जब तक वो घर पहुंची तब तक सियोन के ग्रैंडपा भी उसे किंडरगार्टन से ले आए थे और कहते हैं कि मुझे जरा प्यास लगी है, अंदर जाकर पानी पी सकता हूँ क्या। वुजिन उनको अंदर ले आई थी, मगर अभी भी उस इंश्योरेंस लेडी वाली बातें इसके दिमाग में घूम रही होती है। इससे पहले कि कुछ पूछ पाती तब तक वहाँ पर ताइयोंग आ गया। खैर अब वो कुछ भी नहीं पूछ पाई और बात को अपने दिल में ही रख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ग्वे किसी से बात करते हुए कह रहे थे कि हाँ हाँ दे दूंगा पैसे, मैं कह तो रहा हूँ कि जल्दी ही आ जाएंगे। यानी कि वो अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं, बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा था ताकि उन लोगों से कुछ पैसे निकलवा सके। उधर ताइयोंग और वुजिन जल्दी जल्दी से तैयार हो रहे थे ताकि सियोन को किंडरगार्टन ड्रॉप कर दे और ये लोग जॉब पर जा सके। कुछ टाइम के बाद ये लोग घर से निकल गए थे और तभी मिस्टर ग्वे इनके घर में आते हैं, क्योंकि पासवर्ड तो उसे पहले से ही पता था। वुजिन की सिस्टर के रूम में जाकर वो सामान इधर उधर फेंक कर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आखिर में उनको कुछ ज्वेलरी मिली, साथ एक छोटी सी शीशी में कुछ और भी था। जबकि उधर वुजिन कहती है कि पता नहीं मैंने गैस का वाल्व बंद भी किया था कि नहीं, मैं जल्दी से देख कर आती हूँ, और भागते हुए घर की तरफ आने लगी। मिस्टर ग्वे ने दरवाजा खुलने की आवाज सुन ली थी, जबकि वुजिन ने देखा कि उसने वाल्व बंद कर दिया था। अब वो वापस जाने लगी, मगर तभी उसे रूम में से कुछ आवाज सुनाई दी। अब वो धीरे धीरे से रूम की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मिस्टर ग्वे उसे किसी चीज से मारने वाले होते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। तो गाइज इस पार्ट में मैंने 6 और 7 एपिसोड को एक्सप्लेन कर लिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा।